नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। पिछले कुछ वर्षों से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक दूसरे के बरक्स खड़ा करके एक दूसरे का विरोधी बताया जा रहा है। आखिर वास्तविक तौर पर दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे? तो आइए हम तफसील से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दो महान शख्सियतों के बीच के आपसी संबंधों पर नजर डालते हैं। भारत की आजादी का दिन करीब आ रहा था। मंत्रिमंडल में के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी। 1 अगस्त 1947 को नेहरू ने पटेल को एक चिट्ठी लिखी। नेहरू ने सरदार पटेल को लिखा था, कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। पटेल ने 3 अगस्त को नेहरू के पत्र का जवाब देने के लिए अपनी चिट्ठी में पटेल लिखते हैं, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्षों की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया है। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा, अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं है, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब यह बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। एक बार किसी अवसर पर नेहरू ने कहा था, मजबूत इरादों और इच्छा शक्ति के धनी भारत की आजादी के लिए समर्पित एक महान संगठनकर्ता के रूप में यह होना ही था कि कुछ लोग सरदार पटेल के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया दें। कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि वे उनके विचारों से सहमत नहीं हो पाते, लेकिन इससे कहीं अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिनको सरदार पटेल के रूप में अपनी पसंद का नेता मिला है। उनके साथ काम करते हुए, उनके नेतृत्व में काम करते हुए भारत की आजादी की एक मजबूत बुनियाद पड़ी है। सरदार पटेल के निधन पर पंडित नेहरू ने कहा था, सरदार का जीवन एक महान गाथा है जिससे हम सभी परिचित हैं और पूरा देश यह जानता है। इतिहास इसे कई पन्नों में दर्ज करेगा और उन्हें राष्ट्र निर्माता कहेगा। इतिहास उन्हें नए भारत का एकीकरण करने वाला कहेगा और भी बहुत कुछ उनके बारे में कहेगा। लेकिन हम में से कई लोगों के लिए वे आजादी की लड़ाई में हमारी सेना के एक महान सेना नायक के रूप में याद किए जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कठिन समय में और जीत के क्षणों में दोनों ही मौकों पर हमें नेक सलाह दी। एक ऐसे दोस्त, सहकर्मी और कॉमरेड जिनके ऊपर हम हर हाल में भरोसा कर सकते थे। वे एक ऐसे मजबूत दुर्ग की तरह थे जिन्होंने संकट के समय में हम सबके कमजोर और झुलमुल हृदय में वीरता की भावना भरी। हम में से जिन लोगों के मन में नेहरू और पटेल के आपसी संबंधों को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं, उन्हें 1949 में नेहरू के 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में लिखा गया सरदार पटेल का संदेश पढ़ना चाहिए। पटेल ने इसमें लिखा था, कई तरह के कार्यों में एक साथ संलग्न रहने और एक दूसरे को इतने अंतरंग रूप से जानने की वजह से स्वाभाविक रूप से हमारे बीच का आपसी स्नेह साल दर साल बढ़ता गया है। लोगों के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि जब हमें एक दूसरे से दूर होना पड़ता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए हम एक दूसरे से सलाह मशविरा नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की कितनी कमी खलती है। इस पारिवारिकता, नजदीकी अंतरंगता और भातृत्व स्नेह की वजह से उनकी उपलब्धियों का लेखा जोखा करना और सार्वजनिक प्रशंसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी राष्ट्र के प्यारे आदर्श, जनता के नेता, देश के प्रधानमंत्री और आमजनों के नायक के रूप में उनकी महान उपलब्धियां एक खुली किताब जैसी हैं। सरदार पटेल ने आगे लिखा, जवाहरलाल उच्च स्तर के आदर्शों के धनी हैं, जीवन में सौंदर्य और कला के पुजारी हैं। उनमें दूसरों को मंत्रमुग्ध और प्रभावित करने की अपार क्षमता है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के अग्रणी लोगों के किसी भी समूह में अलग से पहचान लिए जाएंगे।
उनकी सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञता, उनके दृष्टिकोण की व्यापकता, उनके विजन की सुस्पष्टता और उनकी भावनाओं की शुद्धता, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उन्हें देश और दुनिया के करोड़ों लोगों का सम्मान मिला है। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि स्वतंत्रता की सुबह के धुंधल के उजास में वे हमारे प्रकाशमान नेतृत्व बने। और जब भारत में एक के बाद एक संकट उत्पन्न हो रहा हो, तो हमारी आस्था को कायम रखने वाले और हमारे सेना नायक के रूप में हमें नेतृत्व प्रदान करें। मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि हमारे अस्तित्व के इन 2 कठिन वर्षों में उन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत की है। देश के प्रति अपनी व्यापक जिम्मेदारियों के निर्वहन और अपनी चिंताओं के चलते इन 2 सालों में मैंने उन्हें तेजी से बूढ़ा होते हुए देखा है। सरदार पटेल नेहरू से उम्र में 14 साल बड़े थे। नेहरू हमेशा ही सरदार पटेल को अपना वरिष्ठ सहयोगी और बड़ा भाई जैसा मानते रहे। हर मुश्किल की घड़ी में नेहरू ने सरदार से मार्गदर्शन लिया और उनसे संगठन चलाने का तौर तरीका सीखा। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में महात्मा गांधी के बाद दोनों की भूमिका 2 हाथों पैरों या 2 आंखों जैसी थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। नेहरू आदर्शों, विचारों, वैश्विक विजन वाले व्यक्ति थे, जबकि सरदार पटेल कांग्रेस संगठन और देश की आंतरिक व्यवस्था को चलाने वाले कर्मयोगी थे। महात्मा गांधी ने बहुत सोच समझकर नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बताया था। कारण कि एक तो पटेल उम्रदराज हो चुके थे, अस्वस्थ रहते थे और लंबी यात्राओं से परहेज करते थे, और दूसरा कि एक नवीन राष्ट्र को एक कठिन वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाने के लिए नेहरू जैसा ही एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था। अंतरिम सरकार में दोनों की भूमिका भी एकदम वैसी ही रही। नेहरू और पटेल दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर देश हित को ध्यान में रखकर काम करते रहे। एक ने विदेश मंत्रालय तो दूसरे ने गृह मंत्रालय की बागडोर अपने हाथों में ली। भारत की तत्कालीन आंतरिक परिस्थितियों में सरदार पटेल ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई, वैसा शायद ही कोई और निभा सकता था। ऐसी भावना थी सरदार पटेल और नेहरू की एक दूसरे के प्रति। आज लोग सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बेशक उनके बीच कुछ विषयों को लेकर मतभेद रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये लोग देश और समाज के हित को अपने मतभेदों से ऊपर रखते थे। तो कैसा लगा आपको नेहरू और सरदार पटेल के बीच आपसी संबंधों के बारे में जानकर? हमें जरूर बताएं और हमारे साथ यूं बने रहने के लिए धन्यवाद।